हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है EMI2 क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अब जेएनयू ने ऑब्वियसली अपनी ओर से एक डिटेल जारी कर दी है कि अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है तो फिर उसे प्राइवेट स्टूडेंट है तो फिर उसके रेगुलर होना है। क्या होना है? उसे रेगुलर होना है। तो फिर रेगुलर होने के लिए क्या प्रोसेस है, तो वो यहाँ पर अब उन्होंने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। यस, कि आप अगर प्राइवेट हैं तो रेगुलर होना चाहते हैं तो सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बेहतरीन अपडेट है जो मैं एक बार आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि अगर आप यूजी में हैं, यूजी का मतलब क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट, यानी जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपने फर्स्ट ईयर के अगर आपने फर्स्ट ईयर कर दिया है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर कर दिया, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में कितने? 2 सेमेस्टर होते हैं। तो उसका रिजल्ट आपके पास हो और उसमें कम से कम आपका दोनों को मिलाकर एवरेज कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% है तो आप प्राइवेट है। तो आप अगर प्राइवेट हैं तो प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हैं। प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हैं। वो कब हो सकते हैं प्राइवेट से रेगुलर? प्राइवेट से रेगुलर कब हो सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर पास कर दिए हैं और आपके दोनों को मिलाकर मतलब एवरेज, जैसे मान लीजिए एक में 49 और एक में 53 है तो वो एवरेज हो जाता है। तो फिर आप प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हैं। या अगर आप बात करें पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें भी जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी है तो उसमें भी आपके फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर को आपने क्लियर कर दिया है। और आपका जो एवरेज है वो यहाँ पर बताया गया 55। कितना परसेंट होना चाहिए आपका? 55% होना चाहिए। तो आप प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। बस इसके लिए ध्यान रखना है कि आप प्राइवेट से रेगुलर होने के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे। कब हो सकते हैं? थर्ड सेमेस्टर में हो सकते हैं। यानी थर्ड सेमेस्टर का मतलब हो गया सेकेंड ईयर। क्या हो गया? सेकेंड ईयर। और इसमें भी आप थर्ड सेमेस्टर का मतलब सेकेंड ईयर, यानी जो इसका फाइनल होता है उसमें हो सकते हैं। क्लियर? तो ये रेगुलर से प्राइवेट होने के लिए, अब यहाँ पर रेगुलर से जो प्राइवेट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये पॉलिसी जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए बताई गई है। प्राइवेट में तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्राइवेट में बस ये ध्यान रखना कि आपका रिजल्ट पास है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही रेगुलर से प्राइवेट होना चाहते हैं तब आपको ये कंडीशन, और पीजी वालों के लिए कंडीशन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जैसे एक उदाहरण के लिए मान दो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसकी जो फीस है, फीस का मतलब हम यहाँ पर बात करें, आपको समझा देते हैं। देखिए, यहीं पे ऊपर समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसकी सीट है 100। कितनी सीट है? 100। अब 100 की 100 सीट फिर से मतलब भरी हुई है, तब तो आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा नहीं। अगर वहां पर कोई ने ड्रॉप आउट कर दिया, कोई रेगुलर से प्राइवेट हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर सीट अब बची 95। कितनी बची? 95। तो फिर 5 सीटों के लिए रेगुलर स्टूडेंट मतलब प्राइवेट से रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया तो वापस भी बता रहा हूँ कि जैसे 5 सीट खाली है, अब प्राइवेट स्टूडेंट रेगुलर होना चाहते तो उनमें से 10 स्टूडेंट ने इस कॉलेज में, मान लीजिए ये कॉलेज है, इस कॉलेज में फॉर्म भरा। कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा? 10। तो लेना कितनों जनों को है? अगर इसको देखें तो 5 स्टूडेंट ही ले पाएंगे। तो 10 में से 5 स्टूडेंट कौन से होंगे जो प्राइवेट से रेगुलर होंगे? तो इसके लिए क्या बनेगी? इसके लिए बनेगी मेरिट। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। ठीक है। तो इसलिए अब आपके सामने क्लियर हो गया है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर होना चाहते हैं तब तो आपको बस सीधा पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर होना चाहते हैं तो बीए के लिए आपकी 50 और एमए के लिए आपकी 55% होना चाहिए, और अगर वहां सीट खाली है तो आपको मिल जाएगा, और सीट कम है तो मेरिट बनेगी। ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी सवाल कर रहे थे कि सर अब हमें अब सर है ना, हमें अब सर क्या करना है कि प्राइवेट होना है, रेगुलर से प्राइवेट होना है, तो क्या करें, क्योंकि हमारा बीएसटीसी वगैरह में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो देखिए, अगर आप रेगुलर से प्राइवेट होना चाहते हैं, रेगुलर से प्राइवेट होना चाहते हैं, ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, आपको या रेगुलर पढ़ रहे हैं वहां से टीसी और सीसी ये आपको वहां से प्राप्त करने हैं। इसके अलावा आपको वहां उस कॉलेज की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट प्राप्त करनी है, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आप प्राप्त करने के बाद फिर आप रेगुलर से प्राइवेट के लिए तो वो एग्जाम फॉर्म एक शुरू होता है। क्या शुरू होता है? एग्जाम फॉर्म शुरू होता है, और उस एग्जाम फॉर्म में लिखा होता है कि भाई रेगुलर टू प्राइवेट होना है, क्योंकि रेगुलर से प्राइवेट होने के लिए उनको सिर्फ एग्जाम फॉर्म ही भरना पड़ता है। तो आप उस समय वो फॉर्म भर दीजिएगा, तब आपके पास टीसीसीसीआ जो मांगे वो आप जमा करवा दीजिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? तो रेगुलर टू प्राइवेट के लिए बस यही सिंपल फंडा है। आप वहां से जाकर नाम कट करवा दीजिए। देखो ये ध्यान रखना कि रिजल्ट पास आना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिजल्ट फेल है तो फिर आप प्राइवेट से मतलब प्राइवेट से मान लें कि आप कहते हैं कि रेगुलर से प्राइवेट होना चाहते हैं, तो अब आप पास नहीं है तो वो आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन में रेगुलर टू प्राइवेट या प्राइवेट टू रेगुलर में होने के लिए आपको पास होना जरूरी है। और गवर्नमेंट के लिए तो आपके बीए में 50, एमए के लिए या एमएससी के लिए आपके 55 होना चाहिए। तो ये था रेगुलर से प्राइवेट, और ये वाला जो तरीका मैंने अभी आपको जो समझाया है वो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल बेसिक डिटेल है जो एक बार मैंने पहले भी बताई थी और आप वापस भी बता दिए। इस दरमियान अगर आपके और कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करें, आप बताएं कि सर हमारा ये डाउट है। और हाँ, अभी आप पूछेंगे सर ये आपने सर रेगुलर टू प्राइवेट से बता दिया कि रेगुलर से प्राइवेट होना है तो एग्जाम फॉर्म भरना, बट होगा कब शुरू? तो शुरू कब होगा? दिवाली के पटाखे के बाद। हाँ, दिवाली का धमाल कर दीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट जैसे ही आएगा इसके बाद ही तो फॉर्म शुरू होगा। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट डेट आप नोट कर लीजिए, 15 नवंबर के आसपास आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप अपडेट के रूप में ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंपॉर्टेंट अगली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।